वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आमे माने जानिबा आमर जो एसएसबी टीजीटी रही तार आर्ट्स पिला मानक निमंते जो हिस्ट्री आ पॉलिटिकल साइंस सेक्शन रो सिलेबस रही से संबंध में सविशेष तथ्य जानिबा। अर्थात ये एसएसबी टीजीटी रो आर्ट्स पिला मानक निमंते हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो सिलेबस कौन रहुची, केतेटी क्वेश्चन आसीबो एवं केते मार्क रहिबो। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मानकर प्रश्न आसीबो 10टी एवं आपण मानकर सेथि निमंते मार्क रहिबो 13 मार्क। तो 10टी क्वेश्चन को 13 मार्क रहिबो। तो वर्तमान आमे कंप्लीटली डिस्कशन करिबा हमर हिस्ट्री रो कोन सिलेबस रहिछि। देखो हिस्ट्री कहले कौन आम बुझुचे इतिहास। इतिहास कहले कौन इतिहास अर्थात जहाँ इति हो जाइए बा जहाँ अतीत हो जाइए। तो सेपरी आम देश राज्य आमर जो रही एवं विश्व सब रही माने किछिटा गोटे इतिहास अच्छी किभली सृष्टि है केउठार सृष्टि है तापर कौन है मनुष्य जाति किभली सृष्टि है समाज किभली है तापर चाली चलन प्रथा परंपरा सब किछि। तो से संबंध में संपूर्ण बरणी आम पढ़ी था इतिहास गोटे देश जाति जदि तार इतिहास न जान तेरे तार अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर गठन उपर प्रभाव पड़ो। अर्थात अतीतर जो शिक्षा मिली थाए ताहाकु आधार करी आमर वर्तमान जो कार्य करूँ से कार्य परिवर्तन एवं से कार्य को सठिक भाव में करिथाउ एवं वर्तमान उपर भविष्य निर्भर करे। ठीक से आमर जो भारत रही भारतर इतिहास क्यों संबंध रही जानिबा। तो आमर टीजीटी आर्ट्स एस्पिरेंट्स मानक पई कौन सिलेबस रही। प्रथम रही 1 नंबर रे ग्रेट रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अर्थात ग्रेट रूलर्स बोलिकी कहले आमर जो बड़ बड़ जो रूलर्स कहले शासक रही ऑफ एंशिएंट इंडिया कहले आमर पुरातन भारतर। अर्थात ग्रेट इंडियन रूलर्स बोलिकी कहले आम बुझुचे आम भारत जो महान शासक रही क्यों समय ना एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट बोलिकी कहले पुरातन समय। तो वर्तमान हूँ मॉडर्न एज किंतु एंशिएंट कहले अतीत बा पुरातन समय जो महान शासक थे से संबंध में जानिबा। प्रथम रही अशोका द ग्रेट। अर्थात अशोका संबंध में समस्त को किसी ना किसी जना थी। तो ओडिशा रे जो कलिंग युद्ध होते तो तार मुख्य कर्णधार थे अशोका को ग्रेट इंडियन माने अशोका द ग्रेट कह जाए। तो रक्तर नदी बही जाइथिला दया नदी कूल ये जो चंडाशोक थे अर्थात मध्य किसी कौन दया माया नाला। तो से अशोकंकर ये कलिंग युद्ध पर धौली निकटवर्ती दया नदी कूल जो ओडिशा रे युद्ध होइथिला कलिंग से युद्ध पर अशोका परिवर्तन होइथिला। से अशोका चंडाशोक धर्माशोक परिणत हो जाइथिले। तांकर कॉन्क्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिशनरी एक्टिविटीज। अर्थात कॉन्क्वेस्ट बोलिकी कहले तांकर जो साम्राज्य विस्तार एडमिनिस्ट्रेशन कहले तांकर शासन एवं मिशनरी एक्टिविटीज कहले तांकर जो राजकीय कार्यकलाप रही एवं जो मिशन सब रही से तांकर जीवन में कौन सब माने उन्नतिमूलक कार्य करथिले एवं केउ लक्ष्य सब पूरण करथिले एवं से दिगरे कौन कौन पदक्षेप नैथिले से संबंध में। द्वितीय आसिला खारबेल अचीवमेंट एंड एज मेंशन इन हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन। अर्थात आमर आउ जड़े ग्रेट एंशिएंट इंडियन रूलर होचंती खारबेल महामेघवाहन ऐर खारबेल। से चेदी वंशर राजा थिले। अचीवमेंट एज मेंशन तांकर जो अचीवमेंट तांकर जो गाथा रही मेंशन केउठारे खोदित होइछि बा केउठारे वर्णना कराइछि इन हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन। अर्थात जो हाथी गुम्फार जो खोदित जो लेखा सेठारे खारबेलंगर तांकर अचीवमेंट सब लेखा होइछि हाथी गुम्फा एवं तांकर कौन लेखा रही से संबंध में। तापर तृतीय आसिले समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। अर्थात समुद्रगुप्तंकर तांकर जो साम्राज्य रही से संबंध में। हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन कॉन्क्वेस्ट तांकर साम्राज्य एडमिनिस्ट्रेशन तांकर जो रही माने एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन तांकर रही से संबंध में। एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। अर्थात से बहुत गुड़े धार्मिक कार्य करते तो से संबंध में तांकर रिलीजियस एक्टिविटी किए करथिले ना हर्षवर्धन करथिले से संबंध में सिलेबसटी रही। तो देन आमर नंबर 2 रे रहिला डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्य एज। डेवलपमेंट ऑफ उन्नति आर्ट एंड आर्किटेक्चर कला एवं स्थापत्यर ड्यूरिंग
ମାନେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ସମୟରେ, ଗୁପ୍ତ ଏଜ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, କୁଷାଣ ଏଜ୍ କୁଷାଣ ଯୁଗ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଏବଂ କୁଷାଣ ଯୁଗ ସମୟରେ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗମ୍ବୁଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା, ମାନେ ତା ପ୍ରସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରିବା, ତ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଖନ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଲିଟରେଚର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝୁ ଲେଖାଲେଖିକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର ଲେଖା କଳା ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସମୟରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ତ ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ରହିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନେଟ୍। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିଲେ ଶାସନ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ବଲବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମୋଗଲ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପେସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଟୁ ବଲବନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦାଗ ଏବଂ ମାପର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପଇସା ବାଣିଜ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଦାଗ ଦେଇକିରି ମାନେ ମୋହର ଦେଇକିରି ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନିଆ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଲେନଦେନ। ଆଣ୍ଡ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୋଗଲକ, ତ ଆମର ଏଇ ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଣ୍ଡ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୋଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ମୁଗଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ରିଜନ ଅଫ୍ ଆକବର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଗଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଗଲମାନଙ୍କର କଳା ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଚିତ୍ରକଳା ଡ୍ୟୁରିଂ ରିଜନ ଅଫ୍ ଆକବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକବର, ଦେନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଣ୍ଡ ଶାହାଜାହାନ। ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରାରେ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ ରହିଛି, ସେଇ ତାଜମହଲ ଗୋଟେ କଳାର ନମୁନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ହାୱାଇ ମହଲ, ମୋତି ମସଜିଦ, ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେସବୁ ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ରାଇଜ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ 1757 to 1856, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଚାଲିଗଲା। ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଆସିଲା। ତ ସେ କେତେ ମସିହାରୁ ଆସିଲେ? 1757ରୁ ନେଇକରି 1856 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପଲାସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ଅଛି, ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ରହିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ନ୍ୟାୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଲେନଦେନ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲେ ଜମିଦାର ସବୁ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଫର୍ମସ୍ ଆସିଥିଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଥିଲା। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ରହିଛି
आमर गोटे हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राजस्व लोपनीति आउ गोटे हूँ सामंत संधि सब्सिडारी आलियांस आलियांस कहले संधि सब्सिडारी बोली कहले सामंत तो सामंत संधिर प्रचलन होइथिला सामंत संधि प्रचलन अनुसार इंग्रेज माने चुक्ति करी गोटे सामंत को सपोर्ट करी अन्य गोटे सामंत को हराई तांको ठारू राज्य नहीं जाऊले अर्थात केमिति ना से सहित चुक्ति करथिले जा कंपानी सैन्य को सामंत निज खर्च रे कौन करेंगे ना निज राज्य रखिए सुरक्षा निमंते ता सहित जितेबाला कंपानी को से निजर माने कंपानी को खर्च दबाक जो असमर्थ हो गले गोटे सामंत तो तांको राज्य को नहीं गला पर अन्य गोटे राज्य को आक्रमण करदे यही भाव में धीरे धीरे कर सब्सिडारी आलियांस द्वारा से भारत में प्रभाव विस्तार करते आमर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रही राजस्व लोकनीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहले आमर जो रही गोटे राजा जदि कौन पिला छुआ नबे ताले से राज्य को इंग्राजी साम्राज्य में मिसाई दि जाए यह संपूर्ण भाव में गोटे भूल था कौन पोष्यपुत्र ग्रहण करें ना देन रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा बहुत किसी रिफॉर्म अणा जाइथिला तो देन सीरियल नंबर 7 रही ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अर्थात भारतीय इंडिया भारत नेशनलिज्म कहले जातीयतावाद जितेबाला इंग्रेज माने भारत रहिले बहुत अत्याचार कले एमती सब कले तो से समय भारत में जातीयतावादर उन्मेष है 1857 टू 1905 अर्थात 1857 रु आमर कौन है ना सिपोई रिवोल्ट कौन है आमर सिपोई रिवोल्ट स्टार्ट है अर्थात सिपाही विद्रोह स्टार्ट है केउठू ना बंगर बाराकपुर रु सिपाही विद्रोह स्टार्ट है सेटा चलता के 1905 मध्य तो यही समय मध्य आमर जो भारतीय मान मध्य जातीयतावाद उद्रेक होता आमर गोटे जाति देश अच्छी इंग्रेज मैंने कब्जा कर छड़े नेबू से संबंध में चेतना जागृत होता देन रिवोल्ट ऑफ 1857 अर्थात 1857 प्रथम जो विद्रोह होता सिपाही विद्रोह ताहाको भारत स्वाधीनतार प्रथम विद्रोह बोलिकी कहुए रिवोल्ट कहले विद्रोह डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर अर्थात जो प्रेस आम संवादपत्र लिटरेचर कहले आम जो लेखा लेखी सब आसे माने बही तापर आम मैगजीन जो छपा आसे तो सही सब तो ये सब प्रेस एंड लिटरेचर डेवलपमेंट होगा द्वारा लोक मान पाखे तथ्य शीघ्र पहुँची पारा लोक मैंने अधिक माने अवेयरनेस आसी पारा लोक मैंने जापारे एक्चुअली फैक्ट कौन कर एजुकेशन शिक्षा मनीष को गोटे मूलदुआ दे थाए तो तापर शिक्षार रिफॉर्म आसीला तो आगु इंग्रेज मैंने कौन करते ना भारतीय मान शिक्षा को संपूर्ण भाव में अणदेखा करते से किराणी निमंते पद निमंते से तो ये ब्रिटिश रु अधिक लोक आने असुविधा है ना से केवल किराणी सृष्टि कि भारत में माने इंग्लिश शिक्षा देवाई चाहिए ता सहित आमर थिला आगुरी जदि कौन गोटे सिविल सर्विस जड़े दब से केवे भारत में परीक्षा दे पार ना बिलात जावाक पड़ो तो यही सब नियम परिवर्तन है तो धीरे धीरे लोक मैंने इंग्रेजी जाना द्वारा पाठ शिखिले बहुत किसी जानले ता सहित आमर जो अन्य देश मानकरे ज्ञान प्रसार करने संभव हो पारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन तो तापर विभिन्न राजनैतिक दल गुड़िक राजनैतिक संगठन गुड़िकर गठन होता जपरी आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस तब ये भाव में विभिन्न तर सीरियल नंबर 8 रही इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय जातीयतावादी आंदोलन 1905 टू 1947 अर्थात 1905 रु 1947 मसीहा 1905 कौन होता ना 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा आमर बंग भंग होता अर्थात जो आमर जो वेस्ट बेंगल अच्छी तो ताकू से दी भाग में डिवाइड करदे दी भाग में डिवाइड करते ना आमर जो यहीपट भारत मानचित्र यहीपट साइड जो वेस्ट बेंगल अच्छी तो ताकू से माने डिवाइड करदे माने पूर्व बंग एंड पश्चिम बंग तो बर्तमान आमर जो पश्चिम बंगटा अच्छी से भारत सहित मिसिक अच्छी तो तापर जो पूर्व बंगटा जोटा से कौटी से पाकिस्तान सहित मिसिक था पाकिस्तान एटी रहा परवर्त समय जेहेतु मुसलमान अधिक थे से पाकिस्तान सहित मिसिक रही तो लॉर्ड कर्जन विशेष भाव में जातीय मनोभाव सृष्टि कर लोक विभेद सृष्टि करने बंग भंग करते
देन आसला स्वदेशी मुवमेंट। स्वदेशी मुवमेंट कराइथिला हमर जो भारतीय द्रव्य प्रति आग्रह एवं विदेशी द्रव्य वर्जन, अर्थात सब लोक मैंने कौन करथिले ना भारतीय द्रव्यर आदर करथिले, चाहिदा करथिले एवं विदेशी द्रव्य व्यवहार करने को वर्जन करथिले। एभଳି कि मध्य लुण मध्य विदेश आसुवा लुण को वर्जन करा जायथिला एवं कपड़ा पत्र वर्जन कर दिया जायथिला। बाहर आसुवा बिलातरो कपड़ा पत्र पोड़ी दिया जायथिला, खदीर आदर बढ़िथिला। तो देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहले असहयोग आंदोलन, अर्थात इंग्रेज मान को भारतीय माने कौन क्षेत्र में असुविधा करेंगे ना किंतु कौन सहयोग करेंगे ना, अर्थात बिलातरू आसुवा कौन द्रव्य किणवे ना, बिलात लोक सहित मिसवे ना, से कौन द्रव्य देवे ना, बिलात द्रव्य को वर्जन कराइथिला। तो यही भाव में तो से समय इंग्रेज मानकर माने अत्याचार आरंभ होता कथा आपण मानक भलसे जना अच्छी। देन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, अर्थात आमर स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बोलिक कहले आमर स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार, अर्थात खदी काटिक व्यवहार करवा यही भाव में। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कहले भारत छाड़ आंदोलन। तो तापरे इस परिस्थिति एभली होइतिला जे इंग्रेज मान को भारत छाड़िबा पई कि मूवमेंट होइतिला। तो देन इंडियन नेशनल आर्मी, तो आमर जो सुभाष चंद्र बोस अछंती, तापर आमर जो लक्ष्मी सहगल थिले, तो से मान सब तो आमर जो इंडियन नेशनल आर्मी से गठन करथिले ताको केतोटी कैडर रे विभक्त करथिले, तादेरो महिला कैडर रो दायित्व नेथिले लक्ष्मी सहगल। तो ये पाठटी आमर क्लास 9th रो बुक रे अछि। देन पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, अर्थात जो भारत जो स्वाधीन है पार्टीशन हो गला, अर्थात आमर जो भारत थिला तो से कौन है ना आमर पाकिस्तान आउ इंडिया होकर दुई भाग विभक्त होकर आमर पार्टीशन है। तब स्वाधीनता पाइला सत किंतु भारत पार्टीशन हो गला, भाग भाग हो गला। तब आमर जो बंग थिला, बंग पश्चिम बंगटा आम पटे भारत पटे रहा, पूर्व बंगटा पाकिस्तान सहित रही। तो देन आसला सीरियल नंबर 9 रे फर्स्ट वर्ल्ड वार, अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध एंड रशियन रिवोल्यूशन, अर्थात रूस विप्लव। अर्थात तो विश्वयुद्ध होता समस्त धीरे धीरे सब विश्व ता सहित विश्वर समस्त देश गुड़ा मिस जाते। रशियन रिवोल्यूशन अर्थात रूस रे रिवोल्यूशन होता। कजेस एंड कन्सिक्वेंस, अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध और रूस रिवोल्यूशन कारण और कन्सिक्वेंस कौन मिलला और फर्स्ट वर्ल्ड वार, अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध कारण कौन थिला एवं तादरू निर्णय कौन मिलला। तार कजेस प्रोग्रेस एंड इफेक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन सेम थिंग, आम रूस विप्लव कारण कौन थिला एवं तादर फलाफल कौन मिलला। तो तापर आसला आमर सेकेंड वर्ल्ड वार कजेस एंड कन्सिक्वेंस, अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध कहीं सृष्टि होता एवं तार कारण कौन थिला एवं किभली भाव में ताहा परिवर्तन होता एवं लोक मान कि प्रभाव पड़ता। तो विशेष भाव में कहवाक गले यहाँ होता आपण मानकर एसएसबी टीजीटी आर्ट्स आस्पिरेंट्स मानक पई आमर हिस्ट्री रो डिटेल सिलेबस डिस्कशन। तो देन नेक्स्ट क्लास रे आम पॉलिटिकल साइंस रो डिटेल्स डिस्कशन सिलेबस वीडियो आनिबू। तो जदि आपण मानक आम भिडियोटी भल लगुच तेबे ताहले एहिपरि नुआ नुआ तथ्य पाइबा क्लास पाइबा आम चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। आमर ए हिस्ट्री रो क्वेश्चन रहिबो 10टी एसएसबी टीजीटी मते एवं मार्क रहिबो 13 मार्क।